Good morning, students. Yeah, but electronegativity. या बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस में थे, अगर आपको याद होगा तो वी आर अंडर द हेडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देखिए, हमारा जो टॉपिक चालू था, दिस इज अबाउट द एप्लीकेशंस. सो वी कैन से बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले हमने देखा था कि नेमिंग ऑफ द बाइनरी कंपाउंड था. सेकंड वन वी हैव सीन, कल जहां तक मुझे याद है, फाइंडिंग टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन द गिवन कोवेलेंट कंपाउंड. थर्ड वन था वी कैन अप्लाई इट फॉर गेटिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ. ये एप्लीकेशन है बेटा. हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किसी की भी बॉन्ड स्ट्रेंथ पता कर सकते हो बेटा. बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की एनर्जी होती है. जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी. और ये निकालने का एक रूल है. दैट रूल इज नथिंग बट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो सुनो बेटा. बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. बेटा डेल्टा का मतलब चेंज होगा, En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज, दैट इज चेंज, और वी कैन से इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. बेटा ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी. जैसे कि एक एग्जांपल करके देखो भाई. ये HF है, ये HCl है, और ये HBr है, और ये HI है. बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5. बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकालो. 4 माइनस 2.1, 3 माइनस 2.1, 2.8 माइनस 2.1, 2.5 माइनस 2.1, 0.4, 0.7 आ रहा बेटा, 0.9 यहां पर, या बेटा 2 तो 1.9. तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर है. तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो आप लिख सकते हो HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके HCl से ज्यादा, HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके HBr से ज्यादा, HBr की बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके HI से ज्यादा. इट इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, बॉन्ड स्ट्रेंथ. बेटा जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा वो इजीली H प्लस नहीं देगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा ना, H प्लस नहीं देगा. तो ये H प्लस आसानी से दे सकता है क्योंकि यहाँ का बॉन्ड इजीली टूटेगा, H प्लस देगा. और केमिस्ट्री में डेफिनेशन है बेटा, जिसकी टेंडेंसी H प्लस देने की ज्यादा हो उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है. तो देखो इसी से आपको नई चीज मिल गई, HF, HCl, HBr एंड HI. तो आप बोलोगे HI इज मोर एसिडिक इन नेचर देन HF. तो इट इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ. तो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है ना, इजीली बॉन्ड टूटेगा, H प्लस देगा. केमिस्ट्री का डेफिनेशन है भाई, जो इजीली H प्लस देता है मोर एसिडिक इन नेचर होता है. तो इसमें HI इज मोर एसिडिक इन नेचर देन दैट ऑफ HF. देख लो बेटा इसे.
कोई डाउट है बेटा किसी को पूछ सकते हो. एनी डाउट इन दिस पार्ट यू कैन आस्क मी. समझ में आया मैंने क्या बना के दिया बेटा? मैंने बना के दिया बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बना सकते हो. गुड, वेरी गुड. चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. और एक अच्छा सा कंसेप्ट है वो भी सीखेंगे. विल गो सम मोर एग्जांपल्स. बता दें? देखो बेटा, बेटा अब होगा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू से आप मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर भी बता सकते हैं. कैसे? मैं करा के दूंगा, एक सेकेंड. अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज याद है जिस तरह से मैंने आपको बना के दिया ना चार्ट, अगर आपको वो याद है तो आप मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर भी बना सकते हो. भाई एप्लीकेशन नंबर 4. सर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर. अब जानते हो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई होती है. तो अगर आपके पास नॉन मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एकदम हाई हो जाती है. और वही अगर आपकी ये मेटल्स आ जाए ना, मेटल्स हो जाए, तो बेटा मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो लो होती है. तो सर आपने तो ये पढ़ा होगा बेटा, अलोंग द पीरियड गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की नेचर वैल्यू बढ़ेगी. तो आपको ये मालूम है? हाँ सर. कैसे? सर अगर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं बेटा, अलोंग द पीरियड चलते हैं, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस. बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ने से नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस. क्या आएगा बेटा? नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस. बेटा अगर नॉन मेटालिक नेचर आपका पीरियड में बढ़ रहा है तो इसको देख के उल्टा लिख सकते हो, मेटालिक नेचर क्या होगा? डिक्रीजेस. कहां पर? अलोंग द पीरियड. तो वैसे ही अलोंग द ग्रुप भी चलिए सर, वैसे ही अलोंग द ग्रुप भी चलिए. चलेंगे? यस सर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस. बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का कम होना मतलब मेटालिक नेचर बढ़ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस मतलब मेटालिक नेचर इंक्रीजेस. और ये आप जानते हो बेटा ग्रुप में मेटालिक नेचर बढ़ता ही बढ़ता है. तो नॉन मेटालिक नेचर क्या हो गया सर? वेरी गुड. बेटा नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस. तो देखो सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम ज्यादा है तो उससे आप मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर बता सकते हो. और उसी से आप अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर के आप चेंजेस बता सकते हो. देख लीजिए बेटा. वेरी गुड.
कोई डाउट है बेटा, पूछ सकते हो, एनी डाउट? हाँ बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा, मुंह साइड हो गए। चलो आगे बेटा, देखिए और एक पॉइंट आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा, मैंने दिया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। बेटा एप्लीकेशन नंबर 5 टू डिटरमाइन नेचर ऑफ कंपाउंड। याद रखो बेटा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली मेंस में, आईआईटी मेंस में पूछा जाता है। टू डिटरमाइन नेचर ऑफ कंपाउंड कैसे, सुनो। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 2.1 है, तो बोलना ये बेटा 50% आयनिक कंपाउंड हो सकता। क्या होगा बेटा? 50%
आयनिक कंपाउंड हो सकता, या ये आपका 50% कोवलेंट कंपाउंड हो सकता। मतलब इस कंपाउंड में 50% आयनिक नेचर भी है और 50% कोवलेंट नेचर भी है। अगर ये डेल्टा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 आ जाए तो अगर ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 2.1 से कम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू बेटा 2.1 से ज्यादा, तो जब ये लेस देन 2.1 हो तो कंपाउंड इज कोवलेंट इन नेचर। अगर ग्रेटर देन 2.1 डिफरेंस आ जाए तो कंपाउंड इज आयनिक इन नेचर। इसीलिए मैंने इक्वल टू 2.1 में क्या बताया बेटा, 50% कोवलेंट और 50% आयनिक। देख लो बेटा इसे। राइट बेटा, बेटा एप्लीकेशन नंबर 6 भी लगा दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप नेचर ऑफ ऑक्साइड पता कर सकते हो। वैसे आप लोग जानते होंगे बेटा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ये आप लोग जानते हो। बट यहाँ पर प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड ले लो, एप्लीकेशन नंबर 6, प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेटा ये प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट अस कंसीडर दैट लेट द ऑक्साइड X बॉन्डेड विथ O। देखो बेटा मैंने क्या कर दिया, एक एलिमेंट ले लिया X, कोई भी एलिमेंट होगा, मुझे नहीं मालूम मेटल है कि नॉन मेटल, नहीं मालूम, पर मैंने ये एक एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो एक ऑक्साइड हो गई। हाँ बेटा हो सकता हो मेटल हो, वो नॉन मेटल हो, पर हम X क्या है वो भी मेंशन कर देंगे। वेयर X इज एनी एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से कोई भी एलिमेंट ले लो X, तो बेटा X आपका मेटल भी हो सकता, X आपका नॉन मेटल भी हो सकता। तो अभी इस एलिमेंट और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ बेटा मैं, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। बेटा मेटल लो या नॉन मेटल लो, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between X and O is very large, then oxide is basic in nature। समझ में आ रहा बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। बेटा ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर मतलब आपका X क्या बन गया, ऑब्वियसली मेटल, क्योंकि हम सब जानते हैं मेटल का ऑक्साइड जो होगा बेसिक नेचर का ही हो सकता है। देख लो बेटा एक ही स्टेटमेंट लगा दिए। चलो इसमें अपन करके देखेंगे, दैट इज ऑक्साइड फॉर्म बाय 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप। एग्जांपल सर, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड,
मैग्नीशियम से बनने वाला ऑक्साइड, कैल्शियम से बनने वाला ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड। बेटा ये सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ढूंढो आप, इन दोनों की सबकी निकालो, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगी। और जितनी ज्यादा ईएन डिफरेंस होंगी दो एटम और ऑक्सीजन के बीच की, वो ऑक्साइड उससे बनने वाला मोस्टली और हाईली बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर का होगा तो ऑब्वियसली ये आपका मेटल ही हो सकता है, राइट। ये सारे ऑक्साइड्स क्या है बेटा, दे ऑल आर द बेसिक ऑक्साइड्स, दे ऑल आर द बेसिक ऑक्साइड। ऑब्वियसली भाई मेटल ऑक्साइड, मेटल 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 मेटल, सारे मेटल ऑक्साइड तो क्या बन गए, बेसिक ऑक्साइड। ये एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 थी। दूसरा, हायर is the electronegativity difference, greater the basic nature। भाई बेसिक नेचर तो है, पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बेसिक नेचर होगा। देखो एग्जांपल में, उतनी ज्यादा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होगी। चलो मैं इसके दो एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस से सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को पकड़ो आप। बेटा सोडियम ऑक्साइड ले लो और पोटेशियम ऑक्साइड ले लो। सोडियम ऑक्साइड में आप सोडियम विद ऑक्सीजन ढूंढते हो, पोटेशियम ऑक्साइड में पोटेशियम विद ऑक्सीजन ढूंढते हो। बेटा इसकी ईएन वैल्यू 0.9 है, राइट। अभी आप ईएन वैल्यू सोडियम की 0.9 ली है, तो पोटेशियम की कितनी हो सकती है बेटा, 0.8। उसके नीचे होता है ना 0.8, नहीं मालूम डोंट वरी, मैं वैल्यू दे रहा हूँ, याद रखो। ऑक्सीजन 6th ग्रुप 3.5, ऑक्सीजन 6th ग्रुप 3.5। बेटा इसकी डेल्टा ईएन निकालो, 3.5 माइनस ऑफ 0.9, बेटा ये आगे 6 2.6, और इसकी डेल्टा ईएन निकालो। बेटा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, 8 9 10 5 और 2 7, तो 2.7। किसकी वैल्यू ज्यादा है, 2.6 से 2.7 से 2.7 ज्यादा है। मतलब इन दोनों में पोटेशियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक ऑक्साइड, मोर बेसिक इन नेचर देन द सोडियम। और बेटा हम लोग भी जानते हैं यहाँ पर सोडियम में, अगर आप सोडियम को देखो, अगर हम देखते हैं सोडियम में व्हाट वी कैन से बेटा, कि सोडियम और पोटेशियम में आपका पोटेशियम की मेटालिक नेचर ज्यादा होगी, और जिसकी मेटालिक नेचर ज्यादा, उससे बनने वाला ऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक या मोस्टली बेसिक ऑक्साइड कहलाता है। इज इट क्लियर बेटा, क्या है, समझ में आ गया, राइट। ले लो बेटा से। बेटा आगे देखिए, ये पॉसिबिलिटी 1 थी, पॉसिबिलिटी 2 थी। अब उसी में और एक पॉसिबिलिटी लगा दे रहा हूं मैं, उसी में कैसे, देखो बेटा, बेटा अभी आपने सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर देखे, राइट। जिसकी बेसिक नेचर ज्यादा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड ऑन ऑन dissolving in water, basic oxide on dissolving in water forms hydroxide। हाँ बेटा, बेसिक ऑक्साइड एंड डिसॉल्विंग इन वाटर व्हाट दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल देखो बेटा, ये आपका सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड था, आपने पानी में डाल दिया, तो क्या बना लिया सर उसने, NaOH बना लिया, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। वैसे ही आप पोटेशियम ऑक्साइड है, बेसिक ही है, पानी में डालो क्या बना लेगा सर, वो
हाइड्रोक्साइड बना लेगा, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, राइट। देखो बेटा एप्लीकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा बेटा, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड ओ इज वेरी स्मॉल, उल्टा ना भी, if the electronegativity difference between x and o, x is any element of periodic table, x and o is very small, nature of oxide is, क्या आएगा सर, नेचर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर मतलब आपका जो एलिमेंट एक्स होगा वो क्या होगा, यस सर, क्योंकि हम भी जानते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड ही एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, तो ये इनका नेचर क्या बन गया, एसिडिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन पकड़ो और क्लोरीन और ऑक्सीजन पकड़ लो, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्सीजन पकड़ो और क्लोरीन ऑक्सीजन पकड़ो, ये 3.5 ये 3, और इनकी डिफरेंस आपको आएंगी 3.5 माइनस 3 0.5। बेटा नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3.5 है। अब आपको देखो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 3.5 माइनस 3 है तो ये भी 0.5 है। अब सर दोनों की ईएन डिफरेंस तो सेम आ गई। बेटा अगर दोनों की ईएन डिफरेंस सेम आती है तो नेचर कैसे बताएंगे आप लोग, इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा देखना है कि कौन से नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और कौन से मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये जो केस मैंने बना के दिया, ये क्लोरीन ऑक्सीजन का बनाया और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बनाया, मैं चाहूंगा फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप में यहाँ कार्बन ऑक्सीजन दे दो। कार्बन की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2.5, और 3.5 माइनस 2.5 करा लो कितना आएगा 1। दैट मीन्स जिसकी ईएन डिफरेंस जितनी कम होगी उस ऑक्साइड का नेचर उतना एसिडिक होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन से बनने वाला ऑक्साइड और क्लोरीन ऑक्सीजन से बनने वाला ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्सीजन से बनने वाला ऑक्साइड इज मोर एसिडिक ऑक्साइड होगा देन द कार्बन ऑक्सीजन के ऑक्साइड से, राइट। बन गया। फिर आप ये भी लगा सकते हो बेटा, सर नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन क्या सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके एसिडिक हो गए, तो आपने बोलना नहीं सर, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कैसे, देखो बेटा, देखो ये पॉइंट नंबर 6 बहुत बड़ा है क्योंकि सारी केमिस्ट्री इसी में इंक्लूड करा रहा हूं मैं। तो अब आपको ये मिल गया कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हो गए, सर दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये वाले हैं बेटा, ये ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, बेटा ये भी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, बेटा ये भी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, और ये भी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एक्सेप्शन में लिखे हैं ना, दे ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। याद रहेंगे, नॉन मेटल के तो हैं बट इनकी नेचर कैसी है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, दे आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। दूसरा बेटा, higher is the oxidation number of non metal, और किसी नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा है, हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल, और हायर इज द
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, तो हायर इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल और हायर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देन compound is more acidic, compound has more acidic strength और more acidic character। जैसे कि मैं आपको एक जो 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बताऊंगा, देखिए बेटा कैसे पहचानते हैं एसिडिक कैरेक्टर एंड ऑल। एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लीजिए आप बेटा, ये है आपका N2O3, ये है आपका N2O4 और ये आपका N2O5। हमसे पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए सर इसकी, हमने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, आपको निकालना आता है ना, 3 into 2 6 minus 6 become plus 6 by 2 plus 3, 8 by 2 plus 4, 10 by 2 plus 5। जिस नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। बेटा इसमें भी एक नाइट्रोजन के साथ में और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सल्फर एंड क्लोरीन के साथ। बेटा ये सल्फर की ऑक्साइड है SO2 बेटा, और ये सल्फर की ऑक्साइड है SO3, और हमसे पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए भाई, ये कितनी आ रहा, 3 into 2 6 minus 6 become plus 6 और plus 4। दिस नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, देखो हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल दैट कंपाउंड हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ गया। इतना ही नहीं, और एक एग्जांपल डालो बेटा, क्लोरीन की ऑक्साइड Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, और हमसे पूछा भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। अगर आप ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ निकालने से अच्छा ऑक्सीजन की परसेंटेज देखना चाहते हो तो देखो बेटा, क्लोरीन 2 है, 1 ऑक्सीजन, 2, 3 ऑक्सीजन, 2, 5 ऑक्सीजन, 2, 7 ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ये एग्जांपल है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूजेस से बता सकते हो आप। बेटा एसिडिक ऑक्साइड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। हाँ बेटा, एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो तो व्हाट इट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। कैसे, देखो acidic oxide on dissolving in water forms ऑक्सी एसिड्स। बेटा जानते हैं ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, सुनो, ये हाइड्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वो आपका नॉन मेटल। ऐसे कंपाउंड जब भी दिखे समझ जाओ कि सर वो उसकी ऑक्सी एसिड है। एग्जांपल HOCl, Cl नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। बेटा HON क्या आ गया, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। HOS, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर कोई भी नॉन मेटल जुड़ा हो वो उस नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड हो जाएगा, राइट। एसिडिक ऑक्साइड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म द ऑक्सी एसिड्स। व्हाट दे फॉर्म बेटा, ऑक्सी एसिड्स। एग्जांपल दे लो अभी आप, एसिडिक ऑक्साइड मतलब N2O3 होता है और N2O5 भी होता है। बेटा N2O3 भी हो सकता है, N2O5, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड्स है। इनको आप वाटर के साथ डिसॉल्व करा लो, करा लिए
तो आपको ये कुछ कंपाउंड देंगे HNO2 बाई दो हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। बेटा ये N2O5 को वाटर में डिसॉल्व करा लो, आपको दे देंगे HNO3, कितने 2 मोल्स। बेटा इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दोनों के दोनों क्या है, दे बोथ आर द ऑक्सी एसिड, क्योंकि हमने ऐसे ही लिखा ना, एसिडिक ऑक्साइड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू फॉर्म व्हाट, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड कैसे पहचानना, हाइड्रोजन O से जुड़ा हो और O किसी नॉन मेटल से जुड़ा हो, जैसे कि नॉन मेटल नाइट्रोजन जुड़ा है, सो वी कैन से दे बोथ आर द ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन बेटा एक खास बात है, ये जो आपका N2O4 होता है ना, अगर आप ये वाटर में डालते हो तो ये आपको HNO2 भी देगा, HNO3 भी देगा, और ऐसे रिएक्शन को आप कहते हो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हो बेटा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब वो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कराता है, रिडक्शन भी कराता है। देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है ना, -8 +8/2 +4। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, -4 +1 -3 बिकम +3। तो बेटा +4 से +3 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये निकालो +5, तो भाई इसी +4 से देखो +5 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा एक ही एलिमेंट नाइट्रोजन +4 से +3 रिड्यूस भी होता है, +4 से +5 ऑक्सीडाइज भी होता है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन ये आपका एसिडिक ऑक्साइड था, आपने पानी में डाला तो आपको देखो दो अलग अलग ऑक्सी एसिड बना के दे दिया, राइट। और देखो बेटा आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं मैं, सर मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर थे। बेटा मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर थे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। तो बेसिक ऑक्साइड मेटल और एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल। लेकिन एक वर्ड आता है बेटा, जो अभी अभी हमने देखा, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या क्या थे बेटा, NO N2O CO, हाँ न्यूट्रल था बेटा, NO N2O CO एंड H2O न्यूट्रल थे। लेकिन आप जानते हो कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, सुनो 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 सुनो, हाँ आप लोग अच्छे से बैठो, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं बेटा, दे एक्ट एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे एक्ट एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सुनो बेटा, व्हाट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब विच एक्ट एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड जैसे बिहेव करता, बेसिक जैसे भी करता। तो उन्होंने बोला ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना के देते हैं। तो
आप देख रहे हो बेटा कितने एलिमेंट दिया है मैंने, 6। देखो बेटा 6 करा के दिया, सेवन। जैसे कि मैं आपसे बताऊं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं, सुनो बहुत काम का है। जिंक से मिलेगा जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम से मिलेगा बेरिलियम ऑक्साइड, क्रोमियम से मिलेगा बेटा Cr2O3, लेड से मिलेगा PbO या तो PbO2, दोनों भी होते हैं। टिन से मिलेगा SnO या तो SnO2, Ga से मिलेगा Ga, है ना। तो गैलियम मतलब कहां पर आ रहा बेटा, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम Ga2O3, राइट बेटा। ये सारे क्या ऑक्साइड्स आपके कौन से नेचर के हैं, तो आपने बोला दे ऑल आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या आप इसको याद रख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन मैं आपको इसको और एक अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ZnAl, Zn जनाबे आली, जनाबे आली ने बेकार, जनाबे आली ने बेकार में पंजाबी सॉन्ग गाया। नहीं बना, बन गया बेटा। देखो जनाबे आली ने बेकार में पंजाबी सॉन्ग गाया। तो इन एलिमेंट से बनने वाले सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। लिख लो बेटा, बहुत काम का है, याद करने से अच्छा स्टेटमेंट ही याद कर लो, काम बन जाएगा बेटा। किसी को डाउट है बेटा? दूसरा, प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ द कंपाउंड, एप्लीकेशन ही है भाई ये भी। आई थिंक 7th नंबर भी दे दिए तो भी चल जाएगा। प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ AOH कंपाउंड। बेटा AOH मतलब क्या होगा, देखो बेटा AOH, अगर यहां से A और O का बॉन्ड टूटा तो A प्लस OH माइनस, तो जिसने OH माइनस दिया वो कंपाउंड का नेचर हुआ बेसिक कंपाउंड। बेटा अगर ऐसे हो जाए, यहां बॉन्ड टूटा तो A O नेगेटिव H पॉजिटिव, जिस कंपाउंड ने H प्लस दिया वो कंपाउंड का नेचर हो गया एसिडिक कंपाउंड। तो अब बात आती है सर हमें कैसे मालूम कि बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। तो भाई एक ही काम करना है, देखिए एक ही काम करना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, बॉन्ड वहां से इजीली टूटेगा। आई मीन टू से, अगर आपको देखना है ए ओ और दूसरा क्या है बेटा ओ एच, तो अगर आपका ए ओ बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा देन द ओ एच, तो वो
इजीली टूटेगा। लेट अस से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ बेटा, एग्जांपल देने वाला हूँ। देखिए इसका एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। ये आपका Na है, ये आपका O है और ये आपका H है। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, ये Cl है, ये O है और ये H है। अब आप एक काम करना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, और बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा। 5 - 1 4, 3 - 2 1, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों का। इसकी कितनी बेटा 0.9, 0.9 मतलब 0.9 लगा लो, कितना आ रहा 6, ये आ रहा 2.6। बोलो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसकी सबसे ज्यादा है, NaO की ज्यादा कि O और H की ज्यादा? तो NaO की ज्यादा। बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी वो बॉन्ड टूटेगा, और जब वहां से बॉन्ड टूटेगा तो आपको Na+ देगा और एक OH- देगा। और आप बोलोगे आपका ये जो कंपाउंड NaOH है, ये कंपाउंड का नेचर कैसा है सर? बेसिक है, क्योंकि इसने आपको OH- दिया है, बेसिक कंपाउंड। यहाँ देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3, बेटा ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, दोनों का डिफरेंस निकालो भाई। 3.5 - 2.1 डिफरेंस इज 1.4, 3.5 - 3.5 - 3 सर 0.5, डिफरेंस इनकी ज्यादा है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। मतलब आपको क्या देगा सर, ClO नेगेटिव देगा और H पॉजिटिव देगा। जिस कंपाउंड ने H+ दिया उस कंपाउंड का नेचर क्या हो गया सर? इट इज द एसिडिक कंपाउंड। तो देखो बेटा, आप AOH कंपाउंड का नेचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो एसिडिक है या बेसिक है। समझ में आ रहा है सर? देखो देखो बेटा, समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो बेटा ये देखो, इसने OH दिया तो बेसिक, इसने H+ दिया तो एसिडिक। लेकिन OH देने के लिए बॉन्ड यहाँ से टूटना और H+ देने के लिए बॉन्ड यहाँ से टूटना, तो आपको कैसे मालूम कहाँ से तोड़ना? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा वहां से टूटेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलार नेचर होगी बेटा, और जितनी ज्यादा पोलार नेचर होगी राइट, उतने आसानी से बॉन्ड टूटेगा। OH दिया बेसिक, H+ दिया एसिडिक। किसी को डाउट है सर इसमें? आप बच्चे लोग बहुत कम डाउट पूछते हो, आई डोंट नो डाउट। यस सर। हाँ बेटा, आप लोग ग्रुप में क्या पूछ रहे हो? आई डोंट नो सर। आर दे इन एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, कौन सा बेटा? देखो आपको EN का डिफरेंस तो निकालना आ गया ना, मैंने वैल्यू डाला, जिसकी वैल्यू 1.4, इसकी वैल्यू 2.6, जिसकी वैल्यू ज्यादा बॉन्ड वहां से टूटेगा। बॉन्ड यहाँ से टूटा तो Na+ OH-, ये कंपाउंड है, OH- दिया तो कंपाउंड बेसिक नेचर का हुआ। इन दोनों की EN वैल्यू दिया है, डिफरेंस निकाला 1.4, यहाँ डिफरेंस 0.5, जहां वैल्यू ज्यादा बॉन्ड वहां टूटा, बॉन्ड टूटा H+ आया, ये माइनस आ गया। जिसने H+ दिया कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। हाँ बेटा यही है, जो OH- देगा बेसिक, जो H+ देगा एसिडिक। इज इट क्लियर? एप्लीकेशन 1 कब का हो गया बेटा? अभी वापस एप्लीकेशन 1 में कैसे जाएंगे, है ना?
एप्लीकेशन 1 पहले ही हो गया ना, अब वापस एप्लीकेशन 1 में कैसे जाएंगे बेटा, आप भी बताइए। हम्म। हाँ बेटा, किसी को इसमें डाउट है? यस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पार्ट था ना बेटा, ये यस, ये आखिरी पार्ट था इसका, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको जो बताना है, सॉरी थोड़ा हल गया है बेटा, इसके बाद जो मुझे बताना है, 1 सेकेंड, राइट, अब सही है। या इसके बाद जो मुझे बताना है, दैट वन आई शुड डिस्कस विद यू द ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी पार्ट एंड ऑल। वैसे भी वो ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी पार्ट आपको अलग से बताया जाता है, जब आप ग्रुप्स ब्लॉक्स करोगे ना, तब भी बताया जाता है, बट एनी हाउ मैं आपको यहाँ बताने की थोड़ा कोशिश जरूर करूंगा बेटा। नाउ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेटा जो लास्ट पार्ट है, आफ्टर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल, बेटा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट। एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं यहीं से सिखा दूं बेटा। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में विद एप्लीकेशंस एंड ऑल, वी डिड इन द क्लास बेटा। अब आएगा मेटालिक नेचर एंड नॉन मेटालिक नेचर, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड का नेचर। एक्चुअली दोनों सेम ही है, पर मुझे लिखा के देना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने अलग से हेडिंग तो नहीं डाला, तो वैसा ना हो, इसलिए आई विल डू वन थिंग, मैं आपको लिखा के दूंगा वो क्या है।
बेटा अब आएगा एसिडिक एंड बेसिक नेचर और एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कैसे सर? बेटा मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए अलोंग द पीरियड क्या होना है। बोलो बेटा। सर अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, यस सर, मेटालिक ऑक्साइड डिक्रीजेस, मतलब बेसिक ऑक्साइड डिक्रीजेस, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीजेस, मतलब एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीजेस। ये अलोंग द पीरियड है भाई। एग्जांपल देखिए आप, ये Na2O है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये Al2O3 है, जो कि एम्फोटेरिक आप जानते हो, बताया ना बेटा। जनाबे आली ने बेकार बेकार में पंजाबी सॉन्ग गाया, तो ये एम्फोटेरिक है। फिर आएगा ये सिलिकॉन का ऑक्साइड 14, ये आएगा 15 की ऑक्साइड, ये आएंगे 16 की ऑक्साइड, और ये आएगा 17 का ऑक्साइड। और आपसे पूछा जाए एसिडिक नेचर किसका ज्यादा, तो क्लोरीन का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा देन ऑल, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये बेसिक ऑक्साइड थे, ये अकेला अपना एम्फोटेरिक की ऑक्साइड था। हमने अभी देखे ना बेटा, ये एम्फोटेरिक की ऑक्साइड थी, और फिर यहाँ से यहाँ आपके पूरे एसिडिक ऑक्साइड होना शुरू हुए। तो जितनी ज्यादा नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा। ये अलोंग द पीरियड था भाई। अब अलोंग द ग्रुप लगाइए क्या होगा। बेटा अलोंग द ग्रुप मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीजेस, मतलब बेसिक ऑक्साइड इंक्रीजेस, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड डिक्रीजेस, मतलब एसिडिक ऑक्साइड डिक्रीजेस। इसका मतलब अभी सबको ग्रुप में लगा के देखो बेटा, ये आपका सोडियम का ऑक्साइड है, ये पोटेशियम का ऑक्साइड है, राइट बेटा, सोडियम पोटेशियम। लिथियम ऑक्साइड ले लो, रुबिडियम की ऑक्साइड और सीजियम की ऑक्साइड। और आप जानते हो सारे मेटल की ऑक्साइड है, तो मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीजेस, मतलब बेसिक ऑक्साइड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने वाली है। इज इट क्लियर? ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
चलो बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज वैलेंसी। बेटा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। हाँ बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। अब ये जो वैलेंसी का जो आप कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, इनके दो मैथड है। एक है बेटा ओल्ड कंसेप्ट मेथड जो कि होता है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और एक होगा ओल्ड कंसेप्ट दैट इज वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो एक काम करेंगे बेटा, वैलेंसी, वैलेंसी WRT क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाँ बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 लेते हो या इक्वल टू 1 ले लो चलेगा, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ले लो। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर आपको किसी का डेफिनेशन देना है, आप कैसे दोगे? आपको देना पड़ेगा, 1 सेकंड बेटा, आपको देना पड़ेगा कि वैलेंसी ऑफ दैट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विथ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of hydrogen atom attached to particular एलिमेंट। जैसे कि बेटा ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। बिकॉज जीरो ग्रुप कैसे होते, किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब देखो 1A का सोडियम ले लो, हाइड्रोजन 1, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। एक्चुअली pH5 नहीं बनता है, pH3 बनता है, ये साइज उसकी छोटी है। 14 15 16 सल्फर ना बेटा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जोड़ के देखो आपको H2S आएगा। और 17 दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन को जोड़ के देखो बेटा HCl आएगा। अब आप देखो आपके पास एलिमेंट कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ सोडियम की वैलेंसी कितनी होंगी? जितने हाइड्रोजन उसके पास है, मैग्नीशियम के पास, एल्यूमिनियम के पास, सिलिकॉन के पास, फॉस्फोरस के पास, सल्फर के पास और क्लोरीन के पास। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा? अलोंग द पीरियड वैलेंसी बढ़ते जा रही अप टू 4 तक, और 4 के बाद क्या होती जा रही? डिक्रीज हो जा रही। वेरी गुड सर। सर क्या आप दूसरा पार्ट बताओगे? बेटा वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कंसीडर की गई है दैट इज इक्वल टू 2। मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे बोलोगे? इसकी डेफिनेशन बोलना है बेटा, डिफाइंड एज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड टू पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट से 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हो, ऐसे कंपेयर करना है। एग्जांपल दे दूंगा मैं, सुनो आपको बेटा, ये 1A है, 2A 3A 4A 5A 6A 7A। बेटा सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड 14, 15 की ऑक्साइड, 16 की ऑक्साइड। एक्चुअली SO2 और SO3 दोनों लिया जाता है, हम यहाँ पर SO3 लेंगे, और क्लोरीन की ऑक्साइड। देखो बेटा, 2 सोडियम से 1 ऑक्सीजन जुड़ा, तो 1 सोडियम से कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? 1/2। रिपीट, आई रिपीट अगेन, 2 सोडियम से 1 ऑक्सीजन जुड़ा, 2 सोडियम से 1 ऑक्सीजन, तो 1 सोडियम से कितने ऑक्सीजन? 1/2। और उसने बोला ट्वाइस द नंबर इनटू 2, कितना आ रहा? 2 इज द वैलेंसी किसकी? सोडियम की। वैसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की निकालो। बेटा एक मैग्नीशियम से 1 ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन तो 1 है, लेकिन बोला ट्वाइस द नंबर करो, तो वैलेंसी 2। बेटा 2 एल्यूमिनियम से 3 ऑक्सीजन जुड़े, तो 1 एल्यूमिनियम से
कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? तो बोलोगे 3/2, ट्वाइस द नंबर कर लो 3। एक सिलिकॉन से 2 ऑक्सीजन जुड़े, ट्वाइस द नंबर कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन 4। बेटा 2 फास्फोरस से 5 ऑक्सीजन जुड़े, तो एक फास्फोरस से 5/2 जुड़ेंगे, ट्वाइस द नंबर कर लो, वैलेंसी 5। एक सल्फर से 3 ऑक्सीजन जुड़े, ट्वाइस द नंबर करो, वैलेंसी ऑफ सल्फर 6। बेटा 2 क्लोरीन से 7 ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन से 7/2 ऑक्सीजन, ट्वाइस द नंबर करो, 7 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बेटा? ऑक्सीजन। लेकिन आज का नया कंसेप्ट क्या है बेटा? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी, बट आगे 5, 6, 7, 8 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस ग्रुप नंबर इज द वैलेंसी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो कंप्लीट कर देता हूं बेटा। वेरी गुड, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। बेटा ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब आएगा न्यू कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। अब आएगा सर न्यू कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। बेटा वैलेंसी का एक नया कंसेप्ट है, क्या? सुनो, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 ए इज इक्वल टू वैलेंसी। मतलब इसकी वैलेंसी +1, +2, +3, +4। बट ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 और आपका 0 ग्रुप तो 0 ही रहने वाला, नो डाउट। बेटा यहां से यहां तक आओगे तो 8 माइनस ग्रुप नंबर कर लो। बेटा 8 माइनस ग्रुप नंबर मतलब 5A की वैलेंसी कितनी? 8 माइनस 5 3। 6A की वैलेंसी कितनी? 8 माइनस 6 2। भाई 7A की वैलेंसी कितनी? 8 माइनस 7 1। और 0 ग्रुप तो वैलेंसी 0 रहने वाली है। इज इट क्लियर? तो ये नया कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी है, और विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन था, वो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वैलेंसी ऑफ ए एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। राइट बेटा, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। गॉट अ पॉइंट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर बेटा? आई विल लेट यू नो बाय टुमारो। वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर टुमारो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।